Hello students, today we will discuss the chapter 3rd, data handling, and first of all read out the introduction. You have dealt various types of data in previous classes. हमने बहुत टाइप का डाटा पढ़ा है अपनी पिछले क्लासेस में. वी हैव लर्न टू कलेक्ट डाटा, टेबुलेट एंड पुट इट इन द फॉर्म्स ऑफ बार ग्राफ. हमने क्या क्या सीखा है कि डाटा को कैसे कलेक्ट करना है. सपोज स्कूल से किसी क्लास के बच्चों के मार्क्स को कलेक्ट करना है तो रोल नंबर वाइज हम मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं और उसको टेबुलेट इट और उसको टेबल की फॉर्म में पुट कर सकते हैं एंड पुट इट इन द फॉर्म्स ऑफ बार ग्राफ. ऑल्सो वी कैन रिप्रेजेंट एनी डाटा इन the forms of bar graph, pie charts. Now there is a data handling cycle. First of all, we are to collect our data and decide on the problems and plan how will you answer it. हम कैसे इसका आंसर देंगे. इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स एंड मेक ए कंक्लूजन. उसके बाद हम रिजल्ट्स बनाएंगे और एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं. एंड प्रोसेस एंड रिप्रेजेंट योर डाटा. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, प्रोसेस मतलब डाटा पे वर्कआउट करेंगे और उसके बाद अपने डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे बाय द फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और इन थ्रू टेबल्स और बार ग्राफ्स. नाउ कलेक्शन ऑफ डाटा. बिफोर कलेक्शन ऑफ डाटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज़ इट फॉर. हम डाटा को कलेक्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको किस काम के लिए कलेक्ट कर रहे हैं. सपोज आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स. फर्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स. आपकी क्लास की परफॉर्मेंस, सपोज कि बच्चों के मार्क्स को कलेक्ट करना है मैथ्स सब्जेक्ट मैथ्स में, तो उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं रोल नंबर वाइज हर एक स्टूडेंट के मार्क्स. आइदर वी आर टू कलेक्ट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश परफॉर्मेंस. Second example, an example of performance of India team in a match. किसी मैच में इंडिया टीम की किसी मैच में इंडिया टीम के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस क्या रही. नेक्स्ट कम टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. व्हेन वी कलेक्ट द डाटा वी हैव टू रिकॉर्ड इट एंड ऑर्गेनाइज इट. सपोज डाटा इज़ स्कैटर्ड, मतलब बिखरा हुआ है डाटा, तो उसको कैसे आपको करना है, ऑर्गेनाइज करना है. मैंने क्लास के ही सब स्टूडेंट्स का की हाइट को कलेक्ट किया. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन ऑर्गेनाइज इट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. मींस स्टूडेंट्स के नाम को मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा सकती हूँ और उसके अकॉर्डिंग बच्चों की हाइट को, हर एक स्टूडेंट की हाइट को मेंशन कर सकती हूँ एक टेबल में. ओके, आइदर आई कैन ऑर्गेनाइज द डाटा इन रोल नंबर वाइज. रोल नंबर वाइज में लिख सकती हूँ. उसके बाद स्टूडेंट्स की नेम एंड देन हाइट. और आइदर आई कैन टेक इट, जैसे हमारे यहाँ एडमिशन नंबर्स होते हैं तो एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग भी मैं डाटा कलेक्ट कर सकती हूँ. ओके, नेक्स्ट कम टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. आफ्टर कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन वी वुड रिप्रेजेंट द डाटा थ्रू टेबल्स, बार ग्राफ्स और पाई चार्ट्स. हम कैसे डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के बाद, क्योंकि डाटा पहले कलेक्ट करने के तुरंत बाद स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, बिखरी हुई फॉर्म में होता है, उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. उसके बाद हम चाहे तो टेबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या फिर बार ग्राफ्स के थ्रू या फिर पाई चार्ट्स के थ्रू. नेक्स्ट इज, हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. There is data in ascending order 5 5 6. Okay, and this is written in, next is when we write it in tabular form, I have written all the observation in one table, 5 6 one row, one column, sorry, 5 6 7 8 9 10. and there is frequency. frequency का meaning होता है कि कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, सो 5 हेयर, 5 इज़ रिपीटिंग अकरिंग हेयर 2 टाइम्स. 6 जो है 4 टाइम्स आ रहा है. 7 5 टाइम्स आ रहा है. 8 अगेन 4 टाइम्स आ रहा है. 9 इज़ ऑल्सो कमिंग 2 टाइम्स एंड 10 इज़ ऑल्सो कमिंग 2 टाइम्स. ओके, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, range of data.
come to range of data. The difference between the highest and lowest observation is called the range of data. Examples, here is an example of marks of 8 students out of 10 are 5, 6, 7, 1, 4, 5, 9 and 10. How many students are there? 8 students, and we have to collect the data. हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेंज. रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाइएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, and in this example lowest observation is 1 and highest observation is 10, so the range is 10 minus 1 is equal to 9. So this is the introduction of data handling. Thank you. Have a nice day.